लिए हुए हथियार हैं, ढाल हो गई, तलवार हो गई, और ये जो है मुकुट वगैरह है, ये देख सकते हो, ये मुकुट है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, खम्मा गणी, स्वागत है आपका हमारे इस हल्दी घाटी के सीरीज़ के लास्ट ब्लॉग में। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी जो म्यूज़ियम है वो वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये वाला गेट है जो इस म्यूज़ियम का मेन गेट है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हल्दी घाटी की जो युद्ध की जो वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अवशेष जिसे बोलते हैं, क्या क्या अवशेष इसमें है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है, तो मैं आपको इस वीडियो में वो सब चीज़ें दिखाऊँगा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से जा रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ से देखेंगे इसकी कुछ टिकट वगैरह होगी तो वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बाकी ये बहुत जो देखने लायक जो जगह है वो यही है हल्दी घाटी की, जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सब कुछ अवशेष वगैरह रखे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इसके अंदर। ये इसका सामने आप देख रहे हो जो ये वाला, ये इसका टिकट पॉइंट है, टिकट खिड़की है। यहाँ से आपको टिकट लेनी है। इसकी जो प्रवेश शुल्क है 120 रुपीज़ है। बच्चों की भी लेते हो तो 60 रुपये देने पड़ते हैं आपको। ये भी देखो आप, महाराणा प्रताप जो है जो दुश्मन की सेना पर जो भाले से प्रहार कर रहे हैं, ये जगह यहाँ पर दी हुई है। ये मेवाड़ी सेना है पीछे। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं दोस्तों। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। हमने टिकट ले लिया है, चलते हैं आगे। ये जो है म्यूजियम है, ओहो बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये देखो, ये महाराणा प्रताप की जो है प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर, जो है उष्ट प्रतिमा है। और ये जो है यहाँ पर आपको माँ मंगलेश्वर महादेव मंदिर है जो आप सामने देख रहे हो। पास में आपको अगर आपके पास पैसे जो है नहीं होते तो आप वापस अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। ये इसका जो है यहाँ का पूरा व्यू है। एक बार मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये हल्दी घाटी महाराणा प्रताप म्यूजियम है जो यहाँ पर जो है हल्दी घाटी में बना हुआ है। और ये इसका जो है यहाँ का कुछ फ्रंट व्यू है। अभी हम आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो कुछ एक छोटी सी गुफा बनी हुई है यहाँ पर, जो यहाँ पर देखो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो अंदर जो है शंकर भगवान की जो है प्रतिमा लगी हुई है। और आगे आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से जो है हल्दी घाटी का जो है यहाँ पर पूरा जो रण में जो हुआ था वो दिखाया गया है। ये मेवाड़ी सैनिक है इधर, और ये जो है यहाँ पर देखो महाराणा प्रताप जो है। और उसके बाद आगे देखो महाराणा प्रताप का एक और स्टेचू लगा हुआ है। और ये इधर सामने देख सकते हो आप, ये वीर चेतक का स्टेचू है। और इसके बाद ये रास्ता जो है संग्रहालय जाता है आगे। यहाँ से ऊपर जाएंगे हम संग्रहालय, और वो संग्रहालय बना हुआ है सामने। और ये इसके पास में और भी कुछ जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो है एक बार ये भी देख लो आप, देखो ये चीज़ें जो बनी हुई है ये देखने लायक है। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको जो है प्राचीन के समय जो युद्ध हुआ था उसकी स्थिति पूरी दिखाई गई है। ये देखो आप, महाराणा प्रताप जो है चेतक पर सवार होके दुश्मन की सेना पर प्रहार कर रहे हैं। और ये 2 तलवार, और ये जो है भील राजा राणा पुंजा है मेरे हिसाब से। और ये जो है महाराणा प्रताप घोड़े पर असवार हैं। अभी आगे चलते हैं। ये सिंगल ले जा रहा है। बैठो 10 मिनट क्यों, क्या वेटिंग है। ये यहाँ पर शो पॉइंट है, यहाँ से हम जो है शो देखने के लिए जाएंगे। तब तक मैं आपको इसका जो है एक बार व्यू दिखा देता हूँ। अभी शो चल रहा है इसीलिए हम वेटिंग में हैं। यहाँ से हमने सामने से जो है यहाँ से एंट्री किया था, और अभी हम जो है शो के लिए वेटिंग में बैठे हैं यहाँ पर पास में। ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है ये शो, यहाँ से शो देखने आगे जाएंगे हम। तब तक फ्रेंड मैं आपको ये वाला जो है हॉल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो आपको जो है ये सामने महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा, और वहाँ पर जो है राष्ट्रगान और राष्ट्र के जो सेवक थे उनकी जो है प्रतिमा लगी हुई है। और पास अब हमने शो के लिए प्रवेश कर लिया यहाँ से। हमारे देश में कई बड़े वीर साहसी और शक्तिशाली राजा हुए हैं। ये यहाँ पर शो चल रहा है। परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए लड़ा और अकबर के साम्राज्यवाद के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया। हल्दी घाटी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते रहे हैं, परंतु यहाँ पर उनको जिसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी, इसलिए हमने इस संग्रहालय की स्थापना की। शिरोमणि लोगो लगा हुआ है यहाँ पर, और ये इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था इस पहाड़ी क्षेत्र का जो है नक्शा लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप
अपने सेनाओं के साथ में जो है रणनीति तय कर रहे हैं, वो चीज़ लगी हुई है। ये वाला, ये यहाँ से देख सकते हो महाराणा प्रताप के बेटे जगमाल को राजनीति जो गादीपति से हटाया था महाराजा की पद्धति से, और महाराणा प्रताप को बनाया था। यहाँ पर ये जो है युद्ध के समय जो काम में लिए हुए हथियार हैं वो रखे हुए हैं। ये देख सकते हो, ये तलवार। यहाँ पर जो है महाराणा प्रताप के राज तिलक का जो है फ़ोटो लगा हुआ है, जो 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था। और ये कुछ युद्ध में जो है काम में लिए हुए हथियार हैं, ढाल हो गई, तलवार हो गई। और ये जो है मुकुट वगैरह है, ये देख सकते हो, ये मुकुट है। और यहाँ की निष्ठा की सीख, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है एक बड़ी पगड़ी रखी हुई है जो काफ़ी बड़ी है, शायद सबसे बड़ी पगड़ी हो सकती है ये इसका जो है दृश्य है। मैं शो में आगे चलता हूँ, ये शो चल रहा है यहाँ पे। सुखागल एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। तब 1573 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अपील का स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम मंसूर कर रहे थे। हीरू राणा, जो राणा पुंजा के नाम से भी जाने जाते थे, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के कांपों, हाथियों की चमकारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हाथे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए।
उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खान सूब थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। दोस्तों ये शो ख़त्म हुआ। अब यहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं आगे के लिए। अभी हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। ये शो हमारा ख़त्म हुआ। अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीरता की गाथा सुनकर। ये गुफा से हम आगे जाएंगे। ये यहाँ पर और भी म्यूज़ियम में बहुत कुछ रखा हुआ है दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहिए। करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी यात्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है।
एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की थी। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले।